आज हम बात करेंगे धान में जिंक हमें कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कैसे हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, जिंक की कमी से खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो धान में समय रहते जिंक का प्रयोग करना चाहिए। धान में जिंक की भी अच्छी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे जिंक डालते समय हम कई सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको सही समय पता रहेगा तो यह गलती करने से आप बच जाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि सबको पता है, शुरुआती अवस्था में ही पौधे को सभी खादों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिंक का इस्तेमाल हम रोपाई के समय नहीं कर सकते हैं। कुछ मजबूरी भी हो जाती है। मजबूरी ऐसी होती है कि आप जिंक अगर डालेंगे भी तो आप फास्फोरस वाली खाद नहीं डाल पाएंगे। अगर आप फास्फोरस वाली खाद डालेंगे तो जिंक नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि फास्फोरस और जिंक सल्फेट एक साथ प्रयोग कर नहीं सकते हैं। हालांकि आप चिलेटेड वाले जिंक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसलिए जो अगर आप जिंक का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं धान में, तो रोपाई के समय तो आप नहीं कर सकते हैं। रोपाई के 18-20 दिन के बाद आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको डालना है। पहली बात तो आपने जाना कि अगर आप ज़मीन में यानी मिट्टी में आप जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप रोपाई के समय नहीं कर सकते हैं। 18-20 दिन के बाद रोपाई की आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप यूरिया डालते हैं 18-20-25 दिन पे, तब आपको जिंक का इस्तेमाल उसके साथ करना चाहिए। मात्रा आप जान लीजिए। अगर आप 33% वाली जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा रहेगी 5 किलो से लेकर 7 किलो। अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा रहेगी 8 किलो से लेकर 10 किलो। दोनों में से कोई भी जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यूरिया आप प्रयोग करिएगा 30-40 किलो, तो बेहतर लाभ मिलता है। 18-20 दिन के बाद आप जिंक का इस्तेमाल 30 दिन तक करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तो पहली वाली चीज़ आपने जान लिया कि जो ज़्यादातर किसान साथी मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ध्यान, एक बात की जानकारी आपको और होनी चाहिए कि जो हम जिंक ज़मीन में डालते हैं बहुत ही कम मात्रा में हमारे पौधे उसका लाभ ले पाते हैं। बमुश्किल से 2 या 3% ही लाभ मिल पाता है, बाकी लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जिंक का मिट्टी में डालने की बजाय स्प्रे विधि से प्रयोग करिएगा तो इसके जो लाभ का प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बेसल डोज वाली खादें हम प्रयोग करते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी खादों का इस्तेमाल हमें छिड़काव विधि से ही करना चाहिए। अब छिड़काव विधि में बस एक दिक्कत यही होती है कि एक तो आपको शायद मजदूर अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, ना मिलते हो तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरा दिक्कत आती है कि इसका इस्तेमाल कई बार आपको करना पड़ेगा, 2 या 3 बार आपको स्प्रे विधि से इसका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन में डालते हैं तो एक बार से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 या 3 बार प्रयोग भी करते हैं तो भी जो मात्रा है, जो आपकी लागत है, वो कम ही आने वाली है। कैसे कम आने वाली है? क्योंकि अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं और अगर आप 33% वाले जिंक का ही स्प्रे करते हैं तो इसकी मात्रा लगने वाली है एक बार में 700 ग्राम या अधिकतम 750 ग्राम। तो हम 700 ग्राम ही लेके चलते हैं। तो 700 ग्राम अगर आप 3 बार भी प्रयोग करेंगे तो लगभग 2 किलो 100 ग्राम मात्रा ही लगेगी। बाकी की अगर आप 5 से 7 किलो डालने वाले थे तो आपकी 5 किलो मात्रा बच जाएगी, यानी आपका इसमें फ़ायदा होगा। अगर आप 21% वाला जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो 1 किलो मात्रा लगेगी और आपकी बाकी 9 किलो मात्रा बच जाएगी। ये भी आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे मतलब 1 किलो नहीं 3 किलो लगेगा, क्योंकि हम 21% वाला भी 3 बार डालेंगे तो 3 किलो लगेगा, यानी 7 किलो का फ़ायदा आपका होने वाला है। तो यहाँ पे मतलब अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि सिंगल जिंक का स्प्रे आप मत करिए। इसके साथ या तो आप दानेदार यूरिया का घोल बना के छिड़काव कर दीजिए या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बाजार से आप चूना लाइए, चूना को शाम को आपको पानी में भिगो देना है। उसके बाद जो सुबह पानी बचता है उसको आपको कपड़े से, मतलब महीन कपड़े से आपको छान लेना है। छानने के बाद जो पानी बचता है उसी पानी में आप जिंक मिला के स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं या फिर यूरिया के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। 1, 2 या 3 किलो। एक जिंक आता है 12% वाला चिलेटेड फॉर्म में, वो थोड़ा बेहतर काम करता है, तो इसके भी आपको 120 ग्राम मात्रा डालनी होती है। अब चलिए समय जान लेते हैं। पहली बार डालिए 20-25 दिन पे, दूसरी बार डालिए 40-45 दिन पे, तीसरी बार बाली निकालने से पहले प्रयोग करिए तो अच्छा फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। मतलब 15-20 दिन का गैप आपको इनके इस्तेमाल करने में देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको दोनों तरीके पता चल गए होंगे। अब कौन सा तरीका आपके लिए सस्ता और अच्छा साबित होता है आप ही तय करिए। मेरे हिसाब से स्प्रे करना थोड़ा बेहतर और थोड़ा आपके पौधे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।